जय हिंद। तो पिछले क्लास में महाजनपद के बारे में पढ़ा गया था, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था, तो वो सातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मगध महाजनपद में हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश ने शासन किया, उसके बाद मौर्य वंश ने शासन किया, उसके बाद शुंग वंश ने शासन किया, उसके बाद कर्णव वंश ने शासन किया, उसके बाद सातवाहन वंश। टोटल 7 वंश ने शासन किया। तो पूछेगा मगध महाजनपद पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। तो मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 7 राजवंशों ने। कितना? 7 राजवंशों ने। ठीक है, तो ये सातों का नाम पढ़ना है। तो सबसे पहला राजवंश था, वो था हर्यक वंश। सातों को नाम लिख दे रहे हैं। दूसरा शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश, नंद वंश। चौथा आया मौर्य वंश। पांचवा आया शुंग वंश। कौन? शुंग वंश। और छठा आया कर्णव वंश। सातवां आ गया सातवाहन वंश। तो ये 7 जो वंश है, जो मगध महाजनपद पे शासन किए थे। तो इनका ट्रिक है हसीन मशुक सा। ट्रिक का नाम क्या है? हसीन मशुक सा। तो हसीन मशुक सा हस हो जाएगा हर्यक वंश। स से हो जाएगा शिशुनाग वंश। और न से हो जाएगा नंद वंश। ठीक है, और म से हो जाएगा मौर्य वंश। और सु से हो जाएगा शुंग वंश। और क से हो जाएगा कर्णव वंश। और स से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो ये जो है, ये आपको ट्रिक है। ठीक है, तो ये 7 महाजनपद के बारे में हम आपको बता दिए कि मगध महाजनपद में टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। उनके ये सारे नाम हैं। तो इसको याद करना है सबसे पहले आपको। और आपको ट्रिक से भी याद करना है तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम दोनों चीज दे दिए हैं। तो आप सीधा ट्रिक से हसीन मशुक सा याद रखिए और 7 राजवंश का नाम आपको याद हो जाएगा, एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के बारे में पढ़ा जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं। हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। ये जो बिंबिसार
ये जो था ना, जो पहला ऐतिहासिक राजवंश था, ठीक ना। बिंबिसार पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ये जो बिंबिसार था, ये वैसा लड़की से शादी करता था जिसका भाई न हो, और उससे शादी करने के बाद जो दहेज में जो उसको जमीन मिलता था, उससे वो ये अपना साम्राज्य को बढ़ाने लगा। ठीक है, तो ये दहेज वाली लड़की से शादी करता था, वैसी लड़की से शादी करता था जिसका भाई न हो। ठीक है ना। ये बिंबिसार गद्दी पर बिंबिसार गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार यह जो था ना, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार अपनी राजधानी राजगीर को बनाया। बिंबिसार के पूछा जाएगा कि जो राजवैद्य था उसका नाम क्या था। क्वेश्चन में हमेशा यह आता है, इसका नाम, जो बिंबिसार के राजवैद्य जो था, वैद्य था, इसका नाम जीवक था। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बिंबिसार की हत्या इसी का पुत्र कर दिया, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को अपने पिता की हत्या कर अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था, और अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता था, क्योंकि इसी ने अपने पिता की हत्या कर दिया था। ठीक, अजातशत्रु को अगला शासक कौन बन गया? अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, तो अगला शासक इसमें लिख देते हैं। अगला शासक बना अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार छोटे राज्य को युद्ध करके जीत लेता था। बिंबिसार जो था ना, ये छोटे राज्य को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पे भी आक्रमण किया था। बिंबिसार वैशाली पे भी आक्रमण किया, लेकिन वह नहीं जीत पाया। ठीक है, सफल नहीं हुआ। तो अब इसके बाद अगला शासक आया कौन? तो अगला शासक बना अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। इसका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या कर दिया था, अतः इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहते हैं अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करवाया। अजातशत्रु
राजगीर का किलाबंदी करवाया। क्वेश्चन पूछा है, राजगीर का किलाबंदी करा दी। ठीक है, ठीक है। अजातशत्रु के काल में राजगीर में सत्यपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध संगीति हुई। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और जीत लिया। अजातशत्रु ने वैशाली को जीता। किसे जीता? वैशाली को जीता। वैशाली को जीतने की चाहत तो बिंबिसार के पास था, इनके पिता के पास, लेकिन वो तो जीत नहीं पाया। अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र, ये जो था पुत्र, इसके बारे में पढ़िए, पुत्र था, वो था उदयन। कौन था? अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था ना, इसने अपने पिता की हत्या कर दिया। हत्या, अजातशत्रु की हत्या किया इसी का पुत्र, कौन? उदयन। ठीक है, उदयन। चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। उदयन, इसने अपने पिता को हत्या किया। किससे? अजातशत्रु को। अजातशत्रु की हत्या करने के रूप में इसे भी पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? उदयन ने किया था। उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर बसाया, जिस शहर का नाम पाटलिपुत्र रखा। उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम पर एक शहर बसाया, जिसे क्या कहा जाता है? उस शहर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र नाम रखा। ठीक है। उदयन का पुत्र का नाम नागदशक था, पुत्र। ठीक है। यह जो था ना नागदशक, यह अयोग शासक था। क्या था? अयोग शासक था। ठीक ना। इसकी हत्या नागदशक की हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। नागदशक की हत्या, यह सब नागदशक की हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। तो क्या बनता है? हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। क्वेश्चन बनता है, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर एक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बिंबिसार। ठीक है। तो अगला क्लास शिशुनाग वंश का होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।